आज तारीख है 22 अगस्त 2025। महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा अभी यहाँ से आगे गुजर चुका है और हम हैं चंपानगर भागलपुर गोलंबर चौक। यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या मांग है या वो गठबंधन से क्या उम्मीद रखते हैं। नाम बता दीजिए भाई साहब आप। मेरा नाम है मोहम्मद अनस मदनी, नगर अध्यक्ष AIM भागलपुर जी। मैं ये कहता हूँ कि जब तेजस्वी साहब के पास जो हमारे जो कैंडिडेट गए थे, जो राणा रणजीत सिंह गए थे, अख्तरुल इमान साहब प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे और भी कई लोग गए थे, मगर ये लोग के पास एक बार नहीं कई बार गए थे लेके कि हम लोग कि आप लोग हम लोगों को आप अपने गठबंधन में लीजिए, मगर ये लोग अपने गठबंधन में नहीं ले रहे। इसकी वजह क्या है, नहीं लेने की वजह क्या है? जो उस लोग हम लोग को गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे? ओबीसी साहब को अपने गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहते हैं? जैसे महागठबंधन कहता है कि जो AIMIM पार्टी है वो भाजपा का B टीम है, इस पर आप लोग क्या कहें? हम ये कहते हैं कि B टीम तो वो लोग है, असल में ये है कि ओबीसी साहब का A टीम है, इसलिए वो लोग B टीम इसको कहते हैं। B टीम वो खुद लोग है, इसलिए अगर वो लोग अगर B टीम नहीं रहते तो वो ओबीसी साहब को अपने गठबंधन में जरूर लेते। सबको ले रहे हैं तो इनको भी जरूर लेते, इसलिए वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो महागठबंधन से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग हम लोग को भी ओबीसी साहब को अपने गठबंधन में ले सके और नहीं तो बिहार से उसको मुसलमानों का वोट नहीं जाएगा। ठीक है, और भी युवा साथी हैं हमारे साथ। अरे अरे आइए भाई साहब। एक मिनट में बोल रहा हाँ। जैसे राहुल गांधी जी जैसे रैली कर रहे थे, वो वोट अधिकार योजना जैसे चलाए थे, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि संविधान को बचाने का एक रैली किया गया था। लेकिन इस देश में अगर संविधान को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो ओवैसी साहब है। अगर उनको अगर इस महागठबंधन में नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए मुसलमानों का लीडर नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और उनका लीडर नहीं बनाना चाहते। दूसरी चीज़ ये कि अभी भीड़ में सारे नेता लोग आए थे, जितने भी अजीत शर्मा थे या जितने भी इधर के नेता थे, सारे लोग आए थे, लेकिन बाढ़ आया तो बाढ़ में एक भी नेता नहीं दिखे यहाँ पे। जबकि बाढ़ में लोगों के पास परेशानी ये हो गई थी कि पीने का पानी नहीं था, रहने के लिए लोग कहाँ कहाँ गए और कितनी मुसीबत से रहे। तो ऐसे वक्त में अगर कोई नेता नहीं आता है तो वो आपका अपना नेता नहीं हो सकता है। आपको अगर अपना विकास करना है तो आपके अपने लोग को उठाना पड़ेगा, आपके बीच से ही कोई नेता पैदा करना पड़ेगा जो आपके घर को, आपकी कोई भी समस्याओं को अच्छे से समझ सकता है और सुन सकता है। वरना आप अगर दूसरों पर भरोसा करें तो ये बेवकूफ़ी है और इससे आपका कोई भला नहीं हो सकता, ये हकीकत है। युवाओं से हमने बात की, बुजुर्गों की भी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। चाचा, जैसे यहाँ के युवा का कहना है कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मुसलमानों की पार्टी जो है AIMIM उसको महागठबंधन में शामिल करना चाहिए, इस पे क्या कहते हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। महागठबंधन में शामिल होना बड़ी कमाल की बात है। असल कमाल ये है कि जनता के लिए कुछ काम करे पार्टी, और जो अभी पूरी देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो काम करके दिखाया है वो वाकई जननायक है। और इसीलिए पूरी जनता, पूरी सेकुलर जनता, खास तौर से मुसलमान ये महागठबंधन के साथ है और ये गठबंधन को जीत दिला करके जाएगी। ठीक है, ओवैसी साहब ने क्या काम नहीं किया? आप जो ये बात जो कहे हैं तो ओवैसी साहब क्या काम नहीं किया? ओवैसी साहब क्या काम नहीं किया? आप जो बोल रहे ओवैसी साहब काम नहीं किए हैं, आप बताइए किस चीज़ में ओवैसी साहब आगे नहीं आए, आप बताइए। अच्छा, ओवैसी साहब को गलत कौन बोला? ओवैसी साहब को गलत तो कोई नहीं बोला। नहीं, वो बोले कि काम नहीं किया। कौन ये नहीं किया जो अभी काम कर रहा। छोड़िए, हटाइए यहीं पर, मैं खत्म कीजिए। यहाँ पर AIM के कुछ कार्यकर्ता थे, AIMIM के कुछ कार्यकर्ता थे हमारे साथ, जिनका कंसर्न है कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और महागठबंधन में जगह मिलनी चाहिए ताकि मुसलमानों का भी अपना आवाज़ हो। ठीक है, और भी लोगों की आवाज़ को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और उठाते रहेंगे, इसीलिए हमारा प्लेटफॉर्म है जनता का आज। धन्यवाद।